अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सारे? ठीक ठाक हो? आज मैंने सोचा हुआ था कि मैंने ऑमलेट खाना, क्योंकि मेरा फ्राई एग खाने का बिल्कुल मूड नहीं था। तो बस उठी हूँ, उठ के फ्रेश हुई हूँ और डायरेक्ट मैं आ गई थी किचन में और बस फिर अपना नाश्ता रेडी करने लग गई थी मैं। और मैंने कई लोगों को देखा, हालांकि पहले मैं भी ऐसी थी कि मैं नाश्ता नहीं करती थी ठीक से, अच्छा वाला नाश्ता नहीं करती थी स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में। लेकिन अब मेरा दिल करता है कि बस मैं नाश्ता अच्छा करूँ, बाकी खैर है। और मुझे इतना कोई पराठों का शौक़ नहीं है सुबह सुबह खाने का। मैं अंडा ब्रेड शौक़ से खा लेती हूँ, अंडा ब्रेड हो गया, फ्रेंच टोस्ट हो गई, इस तरह की चीज़ें शौक़ से खा लेती हूँ नाश्ते में। हालांकि कॉलेज में, स्कूल में सारे बड़ा अच्छा नाश्ता करके आते थे, मुझे बताते थे, और मैं कहती थी नहीं बहन, मैं खाली पेट आई हूँ। और सारी मेरा मुंह देखती थी कि मरियम कुछ खाया करो, कुछ खाया करो। लेकिन आपकी बहन माशाल्लाह ढीठ थी। अब तो प्रो मैक्स हो गई है ना, वो अलग बात है, लेकिन अब और दूसरे कामों में ढीठ हो गई है। मेरे पास चीज़ स्लाइस पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो चीज़ भी लगा लेते हैं, और उससे बड़ा अच्छा टेस्ट डेवलप हो जाता है। फिर मैंने स्लाइस गर्म किए हैं, उसके ऊपर चीज़ लगाई है, और उसके ऊपर अंडा फोल्ड करके वो लगाया, और फिर मैंने दोनों साइडों से सेक लिया था। काफ़ी मज़े का ये सैंडविच तैयार हो गया था। स्लाइस मैंने एक खाना हो या दो खाने हो, अंडे मैं दो ही बनाती हूँ, बहुत कम होता है मैं अंडा एक बनाऊँ। मुझे ज़्यादा अंडा चाहिए होता है। ये मसला बहुत सारे लोगों के साथ होगा, अकेली मेरे साथ नहीं है। फिर दूध गर्म किया, अकेला तो पिया नहीं जाता, उसमें मैंने 1 चम्मच कॉफ़ी डाल ली थी। अब बारी थी खाने की, और मुझे आज भी कुछ नहीं पता था कि मैंने क्या पकाना है। फिर मुझे याद आया मेरे पास करेले पड़े हुए हैं भरे हुए, वो मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी, कीमे वाले जो करेले भरे हुए होते हैं, हालांकि दाल वाले भी होते हैं, लेकिन मेरे पास कीमे वाले थे। वो मैंने पहले भी बनाए थे, पहले मैंने कीमे में बनाए थे, यानी कि कीमे को भून के उसमें डाल दिए थे। तो अब मेरे पास अभी फ़िलहाल कीमा अवेलेबल नहीं था, और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं और क्या बनाऊँ। तो मैंने ऐसे ही जो मतलब कि प्याज का मसाला होता है वो बना के तो उसमें डाल दिए थे। और आजकल मैं काफ़ी ऐसी पोस्ट देख रही हूँ, पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, छोटे छोटे बच्चे हैं और इतनी इतनी सैड पोस्ट लगाई होती हैं कि जी पता नहीं कौन कौन से गाने, किस ज़माने के गाने उन्होंने लगाए होते हैं। इतनी सैड पोस्ट होती है कि दिल भी नहीं करता किसी टाइम देखने का कि यार इतना इतना दुखी कौन हो सकता है इस दुनिया में। अपनी एज देखो, अपनी एज के हिसाब से काम किया करो। आप लोग अभी से इतने दुखी बैठे हो, तो जब मैच्योर एज में जाओगे तब क्या करोगे? ये लाइफ आप लोग की इंजॉय करने की है, इतना दुख पालने की नहीं। 15-16, ज़्यादा से ज़्यादा 18 साल के आप लोग हो। हालांकि ये अपनी रियल लाइफ में इतने दुखी होते नहीं हैं, इनकी रियल लाइफ अभी स्कूल लाइफ होती है, और अभी ये स्कूल जा रहे होते हैं बस। हाँ, हो सकता है उनको रिज़ल्ट का दुख हो सकता है उनको होमवर्क का दुख हो, लेकिन इतने दुख। अपने आप को, इंसान को खुश रखना चाहिए, खुश रहें और खुशियाँ बिखेरें, वो वाला नहीं। सही वाला खुश रहना चाहिए। ऊंच नीच हर किसी की लाइफ में चल रही होती है, कोई किसी को नहीं बताता या कोई किसी से शेयर नहीं करता। और अब आजकल का ज़माना भी ऐसा है कि शेयर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग आपको अच्छा मशवरा नहीं देते, लोग आपका तमाशा देखते हैं। आजकल के जो जनरेशन है ना, वो सारी सिर्फ मतलब की है सिर्फ, और दोस्तियाँ यारियाँ जो थीं वो पहले की थीं बस। आजकल सिर्फ अपने बहन भाई, अपने माँ बाप हैं, और कुछ नहीं है। यहाँ जो आपके पक्के दोस्त हैं शुरू के जो बने हुए हैं, स्कूल टाइम के और कॉलेज टाइम के, बस। अब आजकल की जो फ्रेंडशिप है ना, वो सिर्फ मतलब की है, वो सिर्फ खाओ पियो ऐश करो वाली है। इंसान आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर हो जाता है। मैं अपनी बात करूँ तो मैं जो जो मेरे से हंस के बात करता है, मुझे लगता है वो अपना है, लेकिन वो आपका अपना नहीं होता। अब आके काफ़ी समझ आ गई है, ज़िंदगी ने काफ़ी कुछ सिखा दिया। अब मैं अकेली खुश रह लेती हूँ, और जिस चीज़ से मुझे खुशी मिलती है ना, मैं वो चीज़ करती हूँ सिर्फ। लोगों की बातों को इग्नोर करो, अपना जो दिल करता है वो करो बस, और अपने लिए खुशी तलाश करो, अल्लाह के करीब हो जाओ। फ्री टाइम है, नमाज़ पढ़ लो, नफल पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, कुछ पढ़ लो, जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है। कहीं पार्क में चले जाओ, कहीं बाहर कहीं घूमने चले जाओ, कुछ भी करना है वो कर लो, लेकिन अपने आप को बिज़ी रखो। ऐसे आपको डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, इसलिए अपने आप को बिज़ी रखना चाहिए इंसान को। और ये चीज़ मैंने अपनी बहन में भी देखी है, क्योंकि मम्मा की डेथ तो 2013 में हो गई थी, और अब्बू 2019 में फोत हो गए थे। तो मेरी बहन ने हम दोनों को संभाला, यानी कि मुझे और मेरे भाई को। उसी ने हम दोनों की ज़िम्मेदारियां भी पूरी की हैं, और अब अल्लाह ताला उसके भी नसीब खोले, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक उसको भी खुशियाँ दिखाए, वो भी ऐसी ही है मेरी तरह, जो भी लाइफ में चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, लेकिन मिलना सबसे हंस के है। मुंह पे स्माइल नहीं जानी चाहिए,
सब फेस करना आना चाहिए इंसान को। दुख होता है, बहुत दुख होता है अगर आपकी लाइफ में कुछ चल रहा है कुछ इस तरह का कि आप किसी को बता भी नहीं सकते, बहुत दुख होता है। लेकिन ये है कि किसी को शो करवाना बेहतर है कि आप अल्लाह के आगे रो लो। वो भी ऐसे ही हंसती रहती है तो सबको लगता है कि बस ठीक है, खुश है वो बस हंस रही है तो वो खुश है, वो अपनी लाइफ में अच्छा है, रह रही है। लेकिन किसी को ये नहीं पता होता कि उसके अंदर क्या चल रहा है। वो तो सिर्फ अपनों को पता होता है, या मैं तो उसकी बहन हूँ, मुझे समझ आती है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं। बस मेरे दिल से तो यही दुआ निकलती है, अल्लाह ताला उसको खुशियाँ दिखाए, आमीन सुम्मा आमीन। मैंने उससे भी काफ़ी कुछ सीखा अपनी लाइफ में, क्योंकि मम्मा के बाद वही थी, तो मैं उसी को देख देख के सीखती थी। जो भी मैंने करना होता था उसी से पूछ के हर चीज़। भाई तो भाई होते हैं ना, भाई तो बाप की जगह होते हैं और बहनें माँ की जगह होती हैं। हमारा फ्रेंड्स की तरह हिसाब है आपस में, ना हम कभी लड़े हैं। हाँ, लड़ते भी हैं तो फिर जल्दी से ठीक भी हो जाते हैं, क्योंकि मेरा और उसका एज गैप काफ़ी है। तो इस वजह से हम ज़्यादा वो वाला नहीं लड़े जिस तरह की आजकल की जनरेशन लड़ती है। हाँ, भाई के साथ मेरी लड़ाई चलती थी, उसके साथ मेरा दंगल होता था ज़रूर, जो कि अभी तक चलता है शादी के बाद भी। अभी तो मेरी शादी हो गई और भाई की भी शादी हो गई है। अल्लाह ताला उसके भी नसीब खोले। तो भाई के तो 2 बच्चे भी हैं माशाल्लाह से। और अभी भी हम लड़ते हैं, हमारी लड़ाई अभी तक चलती है। बहन भाइयों की ऊंच नीच छोटी मोटी चलती रहती है और उसी में खुशी मिलती है इंसान को। हाँ, सीरियस लड़ाई कभी ना हो, बस अल्लाह करे। अभी मैं थोड़े दिन पहले ही सुन रही थी कि जब बहन भाई आपस में बात कर रहे होते हैं तो अल्लाह ताला उस वक्त को रोक देते हैं, क्योंकि क़यामत वाले दिन वो एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं और वो एक दूसरे को जानते भी नहीं होंगे। तब सिर्फ मियाँ बीवी का रिश्ता चलेगा। तो वो अल्लाह ताला उस वक्त को रोक देते हैं जब बहन भाई आपस में बात कर रहे हों। और अभी आजकल तो हालात भी कुछ ऐसे हो गए हैं कि एक भाई ने दूसरे भाई को मार दिया, एक बाप ने दूसरे बेटे को मार दिया, और पता नहीं क्या कुछ चल रहा है आजकल। लोगों को मौत भूली हुई है, खुदा भूला हुआ है, बस कब्र भूली हुई है, कब्र का अजाब भूला हुआ है। इंसान जैसे जैसे मैच्योर होता है उसको समझ आ जाती है हर चीज़ की। गलतियाँ सबसे होती हैं, लेकिन ये है कि गलतियों को सुधारना चाहिए बजाय इसके कि आप मज़ीद गलतियाँ करो। अच्छा, खैर काफ़ी लंबी बात हो गई है। और यहाँ मैं आज थोड़ी सी स्किन केयर कर रही थी अपनी, काफ़ी दिन हो गए थे नहीं थी की। ये होम रेमेडी बनाई थी मैंने बस, और जिस तरह बनाई थी वो भी आपने देख लिया, वैसे मैं मेंशन कर दूँगी। और ये जो रेज़र है ना, ये मैं तकरीबन 1 साल से यूज़ कर रही हूँ। इसके रिज़ल्ट्स इतने अच्छे हैं कि फ़ेस की डेड स्किन जो होती है और जो फेशियल हेयर्स होते हैं वो सारे रिमूव कर देता है। ये हेयर्स थे और ये डेड स्किन थी। तकरीबन मैं महीने में 2 दफ़ा तो कर ही लेती हूँ, और अभी ज़्यादा टाइम हो गया था। कैप्सूल था, इसका मुझे नाम नहीं पता, लेकिन ये ऑयल टाइप था जो मैंने फेस पे बाद में लगाया और बस फिर आई एम रेडी। कभी कभी स्किन केयर भी करनी चाहिए, अच्छी होती है सेहत के लिए। आज तो सारी बहन भाई पे बातें हो गई हैं, फिर रोटियां बनाई और फिर खाना खाया और फिर अहमद के लिए चाय बनाई, और यहाँ मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ। सब्सक्राइब कर दिया करें, ओके, और लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।